चलिए आते हैं हम लोग का जो और बाकी बचा हुआ था पुरस्कार का, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, आज हम लोग आते हैं, पहला हो गया हम लोग का 67 ग्रेमी पुरस्कार, ठीक है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, तो 67 ग्रेमी पुरस्कार, ठीक है, 2025। तो पहला आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ग्रेमी पुरस्कार आखिर दिया किस चीज में जाता है जी, तो संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, तो संगीत के क्षेत्र में। अब आते हैं इसमें से एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, क्या जी, एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो बियोंस को, किसको मिला है, बियोंस को, ठीक है। तो बियोंस को मिला है किसके लिए, तो काउ बॉय कार्टर के लिए, ठीक है, किसके लिए मिला है जी, काउ बॉय कार्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें से एक क्वेश्चन अगर आएगा तो ज्यादा ये आ सकता है कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर किस गाने को मिला है, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पूछे या फिर आपका सॉन्ग ऑफ द ईयर गया है नॉट लाइक अस, क्या है जी, नॉट लाइक अस, ठीक है। और ये नॉट लाइक अस किसका है आपका, तो ये आपका है केंड्रिक लेमर, केंड्रिक लेमर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का हो गया कि भारतीय अमेरिका के संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी में सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम के श्रेणी में ग्रैमी आविष्कार पाया है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे अमेरिकन इंडियन है, ठीक है, इंडियन अमेरिकन चंद्रिका टंडन, क्या नाम है जी, चंद्रिका टंडन। और ये चंद्रिका टंडन को किसके लिए मिला है, अपना एल्बम त्रिवेणी, बस यही याद करना है, त्रिवेणी, ठीक है। और इसमें कुछ था, ठीक है, ये कहां से दिया जाता है, रिकॉर्डिंग एकेडमी, और कब से दिया जा रहा है, 1959। चलिए अब इसको हम लोग याद करते हैं, ठीक है। हम लोग याद करते हैं ग्रेमी पुरस्कार 2025। तो ग से ग्रेमी, ग से गाना, ग से ग्रेमी, ग से गाना। तो ग्रेमी हो गया संगीत, ग्रेमी हो गया संगीत यानी कि गाना। कितना नंबर, 67। गाना गाएंगे कैसे, 67, गाना गाएंगे कैसे, 67, ठीक है। तो 67 करके हम लोग गाना गाएं, और गाना में हम लोग को पूछ लेगा कि एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो बियोंस को, एल्बम ऑफ द ईयर बियोंस को। और बियोंस को किसके लिए, किसने इसको गाना गाया भाई, तो काउ बॉय कार्टर, काउ बॉय कार्टर, भाई बियोंस, ठीक है, बियोंस। और बियोंस को कौन काट देगा, काउ बॉय कार्टर। तो आजकल के बियोंस यानी कि बॉय को क्या किया जा रहा है, काउ की तरह काट दिया जा रहा है। अगर गाना गाएगा, याद करना है, हंसना नहीं है, ठीक है। अगर लड़का लोग गाना गाएगा, बियोंस यानी कि बॉय, अगर लड़का लोग गाना गाएगा तो उसको कैसे काट दिया जाएगा, काउ की तरह काट दिया जाएगा। तो काउ बॉय काटर, काउ बॉय काटर को कौन काट रहा है, बियोंस। और इसको किस लिए काटा गया भाई, गाना गाने के लिए, ठीक है। तो एल्बम ऑफ द ईयर किस मूवी को, गाना को, बियोंस को किसने गाया है, काउ बॉय काटर ने गाया है। पूछ देगा कि आपका नेक्स्ट कहा था हम लोग का, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर या फिर सॉन्ग ऑफ द ईयर किस गाने को मिला है, नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस। भाई आप लोग को गाना पसंद है, नॉट नॉट लाइक अस, ठीक है। तो भाई जब आप लोग को गाने नहीं पसंद है तो आप लोग को अवार्ड क्या ही मिलेगा। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर हो गया, सॉन्ग ऑफ द ईयर हो गया कौन, नॉट लाइक अस। और ये किसका है, केंड्रिक लेमर, किसका है, केंड्रिक लेमर। एक चीज बस हम लोग को याद रखना है, ये अमेरिकी, भारतीय अमेरिकी है चंद्रिका टंडन, भारतीय अमेरिकी चंद्रिका टंडन, जिसका नाम किसके लिए, तो एल्बम त्रिवेणी के लिए उनको क्या मिला है, ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ग्रैमी पुरस्कार कहां से दिया जाता है, रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा। और कब से दिया जा रहा है, 1959 से, ठीक है। एक हुआ हम लोग का कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग एमी अवार्ड, एमी अवार्ड, ठीक है। तो एमी अवार्ड हो गया 77वां, कितना है जी, 77वां। तो एमी अवार्ड 77वां 2025, ये कहां के द्वारा दिया जाता है, तो यूएसए के द्वारा, ठीक है, यूएसए के द्वारा दिया जाता है। और टेलीविजन का इसे ऑस्कर, पूछ देगा कि टेलीविजन का ऑस्कर किस पुरस्कार को कहते हैं, तो आपको एमी पुरस्कार को कहते हैं, ठीक है, टेलीविजन का ऑस्कर, ठीक है। उसके बाद हो गया कि इसमें बस हम लोग को एक ही चीज याद रखना है, बेस्ट कॉमेडी सीरीज कौन सा गया है, तो द स्टूडियो, कौन सा गया है जी, द स्टूडियो, बस, ठीक है। तो हम लोग आए दो चीज, एमी
क्या है जी, एमी। तो एमी साथे साथ, एमी साथे साथ, एमी साथे साथ, तो एमी साथे साथ ये याद रखना, एमी किस लिए दिया जाता है भाई, तो टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। कहां से दिया जा रहा है, यूएसए के द्वारा दिया जा रहा है। पूछ रहेगा टेलीविजन का ऑस्कर किसे कहते हैं, तो एमी अवार्ड को कहते हैं। और इसमें आपका पूछ रहेगा कि भाई कॉमेडी सीरीज में किसको दिया गया है, तो द स्टूडियो को, कॉमेडी सीरीज में द स्टूडियो को, ठीक है। दोनों को रिकॉर्ड कीजिए। ग्रेमी कितना नंबर, 77। ग्रेमी कितना नंबर, 77। उसमें पूछ देगा एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, बियॉन्स को। एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्स को, बियॉन्स को किसने लिखा था, काउबॉय कार्टर, काउबॉय कार्टर, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिकॉर्ड ऑफ द सॉन्ग किसको मिला है, नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस। और नॉट लाइक अस किसने बोला है जी, कैंड्रिया लैमर, केंड्रिक लैमर, केंड्रिक लैमर। पूछ रहे कि वो कौन जो है भारतीय अमेरिकी है जिनको ग्रेमी अवार्ड मिला है, तो चंद्रिका। और किसके लिए भाई, त्रिवेणी के लिए, किसके लिए, त्रिवेणी के लिए। ग्रेमी पुरस्कार कहां से दिया जाता है, रिकॉर्डिंग एकेडमी। कौन देता है, रिकॉर्डिंग एकेडमी, ठीक है। एमी कितना नंबर, 77। एमी कितना नंबर, 7-7। एमी 7-7, एमी 7-7। पूछ देगा कि टेलीविजन का ऑस्कर किस अवार्ड को कहते हैं, एमी अवार्ड को कहते हैं। एमी अवार्ड कौन सा स्टेट देता है, अमेरिका। कौन देता है जी, अमेरिका। और उसमें पूछ देगा आपकी कि ड्रामा में था ना, हाँ, कॉमेडी, बेस्ट कॉमेडी सीरीज कौन सा गया था, तो द स्टूडियो, कॉमेडी सीरीज स्टूडियो, कॉमेडी सीरीज स्टूडियो, ठीक है। चलिए आते हैं आगे दूसरा बेटा। ये रिमूव ही नहीं होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। पुलिंजर पुरस्कार क्या हो गया, पुलिंजर, ठीक है। पुलिंजर, पुलिंजर पुरस्कार। तो पुलिंजर पुरस्कार जो हो गया 2025 की बात हम लोग करते हैं। तो पहला इससे आपका एक क्वेश्चन कि पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता। किस क्षेत्र में जी, पत्रकारिता, पत्रकारिता में दिया जाता है। और इसमें पूछेगा आपका कि ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट जो है, वो ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट में पुलिंजर पुरस्कार किसको मिला है, तो वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ को, ठीक है। किसको मिला है, द वाशिंगटन, क्या है जी, पोस्ट स्टाफ, पोस्ट स्टाफ, ठीक है। इसको याद करते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादा वैसे कुछ जरूरी नहीं है और हम लोग को जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो पुलिंजर पुरस्कार तो लगा रहेगा, ठीक है। पुलिंजर भी आता है, पुलिंजर पुरस्कार है तो किस क्षेत्र में, पत्रकारिता में। और पूछ रहेगा आपका कि इसमें जो है आपका द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ को कौन सा पुरस्कार मिला है जी, तो ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज में क्या है, तो ब्रेकिंग न्यूज आपके पास आया है क्या, कि द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ, द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ क्या है, ब्रेकिंग न्यूज में है भाई। तो ब्रेकिंग न्यूज में क्या है, वाशिंगटन, ब्रेकिंग न्यूज में क्या है, वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ। इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा, पुलित्जर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये लोग सही नहीं है। चलिए स्पोर्ट्स स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, ठीक है, एसेज, स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2025, ठीक है। तो स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड में पूछेगा स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में और स्पोर्ट्स ईयर ऑफ द पुरुष में किसको मिला है। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो महिला में कौन गई है जी, मनु भाकर, मनु भाकर। और पुरुष में किसको मिला है, तो पुरुष में मिला है आपका पीआर श्रीजेश को, पीआर श्रीजेश, ठीक है। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं ये याद रखिएगा, तो हॉकी। और आपका मनु भाकर किससे जुड़ी है, शूटिंग। इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो मनु भाकर ही हो जाएंगे, ठीक है। मनु भाकर को और क्या मिल गया है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। यहीं पे ले लीजिए आप लोग आईफा अवार्ड, ठीक है, AIFF अवार्ड, ठीक है।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? दिल्ली में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसमें आइए पुरुष का फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला है और महिला को, ठीक है। तो पुरुष में, उसके बाद याद हम लोग करते हैं साथ में, सुभाषिस बोस। और महिला में कौन हो जाएगी जी? सौम्या गुगुलोथ, सौम्या गुगुलोथ, ठीक है। चलिए पहले यहीं पर दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद आज इसको तीनों चारों को एक साथ जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो को देखते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड, एक चीज याद रखिए, ये पूरा एथलीट यानी कि खेल जगत में दिया जाता है, कोई पर्टिकुलर खेल के लिए नहीं है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स स्टार मतलब ही हो गया कि खेल जगत का ये अवार्ड है। तो स्पोर्ट्स अवार्ड एक्सेस में अवार्ड कौन गया है? महिला में चली गई है मनु भाकर। स्पोर्ट्स स्टार कौन है? मनु भाकर। स्पोर्ट्स स्टार कौन है? मनु भाकर। और ये किस खेल से जुड़ी है जी? शूटिंग से। किससे जुड़ी हुई है? शूटिंग से। और इन्हीं को मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड। तो पूछ देगा स्पोर्ट्स स्टार कौन हो गई? मनु भाकर। स्पोर्ट्स अवार्ड कौन हो गई? मनु भाकर। और लड़का में कौन चले गए हैं? पीआर श्रीजेश। लड़का में कौन चले गए? पीआर श्रीजेश। और पीआर श्रीजेश किस खेल से जुड़े हैं जी? हॉकी। पीआर श्रीजेश हॉकी से, ठीक है। अब आते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड। क्या हो गया जी? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड की स्थापना कब हुआ? 1937। स्थापना कब हुआ? 1937। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। अब इसमें आइए, तो इसमें फुटबॉल से जुड़े हुए लोगों को मिलेगा। तो पुरुष में मिला है सुभाषिस बोस। जितना भी बोस घोष बंगाली रहेगा वो फुटबॉल ज्यादा खेलता है, ठीक है। बंगाली फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं। तो पुरुष में मिला है सुभाषिस बोस और महिला में मिला है सौम्या गुगुलोथ। सौम्या गुगुलोथ, ठीक है। तो गुगुलोथ हो गई भाई, फुटबॉल खेलते खेलते ऐसे ऐसे गुगुल गुगुल करके क्या हो गई? लोथ हो गई। तो महिला फुटबॉल खेलते खेलते क्या हो गई थी? लोथ, गुगुलोथ। और पुरुष में कौन हो जाएंगे? सुभाषिस बोस। सुभाषिस बोस फुटबॉल खेलो और खेलकर सुभाषिस बोस जाओ, ठीक है। तो सुभाषिस बोस को एआईएफ अवार्ड 2025 मिला है। और महिला में सौम्या गुगुलोथ, महिला में सौम्या गुगुलोथ। और स्पोर्ट्स स्टार कौन हो गई? मनु भाकर। स्पोर्ट्स स्टार कौन हो गई? मनु भाकर। और मनु भाकर को क्या मिल गया? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। और पूछ रहे स्पोर्ट्स स्टार लड़के में कौन चले गए जी? तो पीआर श्रीजेश। किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी से। चलिए ये नया वाला इंक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ठीक है। बीसीसीआई अवार्ड आप लोग का हो गया था एक बार, लेकिन फिर से कर देते हैं, ठीक है। बीसीसीआई अवार्ड्स 2025, ठीक है। इसमें पूछेगा सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में, ठीक है। तो पुरुष में चले गए कौन? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। और महिला में स्मृति मंथना। स्मृति मंथाना, ठीक है। और इन दोनों का ही नाम आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा विजडन अवार्ड से, ठीक है। विजडन क्रिकेट, विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025, अवार्ड 2025, ठीक है। तो देखिए बीसीसीआई अवार्ड इसके लिए आपको क्या करना है? विजडन अवार्ड 2025, ठीक है। तो बीसीसीआई और विजडन दोनों में ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। और महिला का खिताब किसको मिला है? स्मृति मंथना को। अब याद करना है कि बीसीसीआई में सीके लाइफ टाइम नायडू पुरस्कार किसको मिला है? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अवार्ड किसको मिला है जी? सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। सचिन तेंदुलकर। और यहाँ पर हो जाएगा बीसीसीआई का विशेष पुरस्कार किसको मिला है? तो विशेष में कोई दास है ना जी? रविचंद्र अश्विन। अच्छा ये यहाँ पे चला गया, रविचंद्र अश्विन।
तो यहाँ से हम लोग का 2 पुरस्कार हुआ, ठीक है। बीसीसीआई अवार्ड 2025 में पुरुष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब किसको मिला है? स्मृति मंथना को। विजडन में सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब किसको है? जसप्रीत बुमराह को। विजडन में महिला का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको है? स्मृति मंथना को। अब पूछेगा बीसीसीआई का सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिल गया? तो सचिन तेंदुलकर को। और विशेष पुरस्कार बीसीसीआई को मिल गया। तो विशेष करके हम लोग कोई काम कब करते हैं? रविवार के दिन। विशेष रूप से कोई भी काम कब करते हैं? रविवार के दिन। तो बीसीसीआई क्या किया विशेष रूप से? तो रविवार के दिन तो रविचंद्र आश्विन, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हो गया हम लोग का हॉकी इंडिया अवार्ड, ठीक है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 ही है ये, ठीक है। अवार्ड 2024 इसमें आते हैं हम लोग। यहाँ पर हॉकी से जुड़ा हुआ रह जाएगा, ठीक है। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बन गई? सविता पुनिया। कौन है जी? सविता पुनिया। तो लड़का में कौन चल जाएंगे? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। कौन लड़की में लगेगा? हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और आते हैं वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी कौन बन गई है? सविता पुनिया। और पूछेगा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर, यही हम बोल दिए कौन सा था ये? रोहित दास। कौन है जी? रोहित दास, ठीक है। तो डिफेंडर वाला तो जरूरी नहीं है। डिफेंडर रोहित दास। चलिए तो यही यहाँ पर हॉकी इंडिया अवार्ड 2024। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 क्या हुआ? हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में पूछेगा सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब किसको दिया गया? अभी प्लेयर आते हैं तो सविता पुनिया। और कहे कि हॉकी के ही प्लेयर है। और लड़का में किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह। इसे में पूछ देगा आपका क्या था? आपका सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी कौन है? तो सविता पुनिया। लेकिन डिफेंडर पूछ देगा कि कौन था? तो रोहित दास। डिफेंडर रोहित दास। डिफेंडर रोहित दास, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फीफा फुटबॉल पुरस्कार। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 ये भी 2024 ही है, ठीक है। इसमें भी हम लोग आते हैं फीफा फुटबॉल में तो पुरुष और महिला, ठीक है। तो पुरुष में आपका सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष का खिलाड़ी विनीसियस जूनियर। और ये कहाँ के थे? फंस गए थे ब्राजील, ठीक है। और लड़की में कौन चल जाएगी? एताना बोनामाटी और ये स्पेन की थी, ठीक है, स्पेन। यहीं पर आइए एक चीज और यहाँ पर ले लीजिए, बैलन डी ओर पुरस्कार 69वां बैलन डी ओर का पुरस्कार 2025 आयोजन हुआ था इसका पेरिस में, ठीक है। बैलन डी ओर पुरस्कार आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस में। अब इसमें पुरुष और महिला, तो पुरुष में ओस्मान डेम्बले और फंस गया बेचारा तो फ्रांस। और महिला में चल गई थी एटाना बोनामाटी और ये कहाँ की थी? स्पेन की। चलिए आते हैं इसको पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको जोड़िएगा, ठीक है। फीफा फुटबॉल पुरुष 2024 तो बोनामाटी जी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो आपका फुटबॉल से। किससे जुड़ी है? फुटबॉल से। अब हम भाई फीफा फुटबॉल खेल रहे हैं तो लड़का लोग जो जूनियर लड़का था वो फुटबॉल को बीन रहा था। फुटबॉल का गेम चल रहा है तो जूनियर जो जैसे बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं वहां पे छोटे लड़का लोग भी है तो छोटे लड़का लोग को क्या बोले कि फुटबॉल हम जिधर फेंकेंगे ना वहां से तुम बीन कर लाना। क्या करना है? बीन कर लाना है। तो पूछ देगा फीफा फुटबॉल पुरुष 2024 में पुरुष विजेता कौन है सर्वश्रेष्ठ? तो विनीसियस जूनियर। क्या है जी? बीनी वर्ड को पकड़ना है। विनीसियस जूनियर। तो जूनियर लड़का को हम लोग क्या बोल दिए थे? बीनने के लिए। और भाई बीन कर ला कर जिन से मरकर
रख दिया। तो किस देश के हो गए? ब्राजील। भाई फीफा में फुटबॉल खेल रही थी अब लड़की लोग, तो फुटबॉल तो आता नहीं खेलने, तो जाकर कहाँ बैठ गई? बोना मार्टी, मार्टिये से बनाकर फुटबॉल खेलने लगी। तो एटाना बोना मार्टी, और मार्टी का फुटबॉल बना रहे हम लोग बैठ के, तो टाइम स्पेन ना कर रहे हैं। तो किस देश के हैं जी? स्पेन देश की है। उसी तरीके से इसको कोऑर्डिनेट कीजिए कि बैलन डी'ओर पुरस्कार कौन सा है जी? बैलन डी'ओर पुरस्कार कितना नंबर? 69 नंबर, ठीक है। तो बैलन डी'ओर पुरस्कार जो आयोजित कहाँ हुआ था, ये याद रखिएगा, पेरिस में। बैलन डी'ओर पुरस्कार कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस में। बैलन डी'ओर पुरस्कार कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस में। अब ये इसमें पुरुष का खिताब किसको मिला? तो बेला, ठीक है। तो यहाँ पर बेलन से लीजिए बेलना, ठीक है। अब बेलना के तरह पर काम आपको कोऑर्डिनेट करना है। तो ये बेलना हो गया। तो एक लड़का था, उसका नाम था ओस्मान, ठीक है। वो डंबल उठाकर तो कुछ कर नहीं सकता था, तो क्या कर दिया ओस्मान डेम्बले जो था, बेलने उठाकर डंबल बना रहा था, अपना क्या कर रहा था? अपना अति बना रहा था, ठीक है। लेकिन बेचारा लड़की है, उसको देखिए वो बेचारा फंस गया, ठीक है। तो बेलना लेकर लड़का लोग क्या कर रहा था? डंबल बना रहा था। बेलना लेकर लड़का लोग क्या कर रहा था? डंबल बना रहा था। तो ओस्मान डेम्बले, और उसी चक्कर में क्या हो गया? वो फंस गया। तो किस देश के हो गए? फ्रांस के। पर बेलना से लेकर लड़की सेम काम कर रही थी बोना मार्टी, मार्टी में बेलना से ऐसे ऐसे अपना क्या कर रही थी? रोटी बना रही थी। तो एटेना बोना मार्टी, और ये किस देश की है? स्पेन। तो यहाँ याद रखिए एटेना बोना मार्टी वो फुटबॉल से जुड़ी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एटेना बोना मार्टी को 2 अवार्ड मिला, फीफा फुटबॉल 2024 और बैलन डी'ओर का पुरस्कार 2024, ठीक है। फुटबॉल में बस लड़का लोग को याद रखना है कि फुटबॉल खेल रहे थे, तो लड़का जूनियर लड़का क्या कर रहा था? बीन रहा था। तो विनीसियस जूनियर, और जाकर उसको जेल में मार दिया। तो कहाँ के हो गए? ब्राजील के। पर बेलन जैसे यहाँ जाएगा तो लड़का क्या करेगा? बेलने से डंबल करेगा। तो क्या हो जाएगा? ओस्मान डेम्बले। और ये किस देश के हैं? फ्रांस। किस देश के हैं जी? फ्रांस। हॉकी में हम लोग पढ़े थे, हॉकी इंडिया 2000 में लड़का लोग में किसको मिला? हरमनप्रीत सिंह, और लड़की में किसको मिला? सविता पुनिया। पूछ लेगा आपका गोलकीपर भी कौन थी? सविता पुनिया, और डिफेंडर में किसको मिला? रोहित दास, ठीक है। अब आते हैं बीसीसीआई अवार्ड 2025 में पुरुष में किसको मिले? जसप्रीत बुमराह, महिला में स्मृति मंदाना। विजडन पुरस्कार भी किसको मिले? जसप्रीत बुमराह और विजडन। ये चीज बस याद रखिएगा, बीसीसीआई इक्वल टू विजडन। आपका दो चीज एक साथ हो जाएगा, बीसीसीआई को किसके साथ कर देना है? विजडन के साथ। और दोनों में पुरुष और महिला में एक ही जन को मिला है, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। आप पूछ लेगा बीसीसीआई का सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर। और बीसीसीआई का विशेष पुरस्कार किसको मिला है? तो रविवार यानी कि रविचंद्र आश्विन, ठीक है। बेटा सर इंक अच्छा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसी में से एक बात को याद रखना है, लॉरियस अवार्ड, ठीक है। क्या जी? लॉरियस अवार्ड स्पोर्ट्स, लॉरियस अवार्ड 2025, ठीक है। ये कितना नंबर का है? 25। और आईफा भी कितना नंबर था? 25, ठीक है। तो 25 साल की उम्र में सब लड़ रहा है, मजे से लड़ रहा है। अब लड़ने पर लॉरियस से आपको क्या पकड़ना है? लड़ना, ठीक है। बैलन डी'ओर से आपको क्या पकड़ना है? बेलना। अब यहाँ पर लड़ रहा है भाई, तो लड़ रहा है तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर देंगे और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर देंगे। तो स्पोर्ट्स मैन कौन चला गया था जी? तो आपके होंगे डुप्लांटिस, अरमांड मोंडो डुप्लांटिस। बस हम लोग को डुप्लांटिस से मतलब है, ठीक है। डुप्लांटिस, और ये किस देश के थे? स्वीडन। और लड़की में कौन चल जाएगी भाई लड़ने? सिमोन था ना नाम, सिमान, हाँ सीमान। और 22 लड़ी थी और अमीर घर की थी 22। और कहाँ की? अमेरिका।
चलिए तो इसको करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को लॉरियस तो लड़ना है कितना साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, पहली बात। अब लड़ना है, लड़ना से जोड़ना है। लड़ने में लड़का लोग कैसे लड़ेगा, डुप्लेटिक रूप से। लड़का लोग कैसे लड़ेगा, डुप्लेटिक रूप से, यानी कि डुप्लांटिस, मतलब कि डुप्लांटिस। और लड़ तो रहा था, लड़ने के बाद क्या बोला, डन। लड़ने के बाद डन, यानी कि किस देश का है, स्वीडन। तो पूछा है लॉरियस अवार्ड में पुरुष को किसको मिला, डुप्लांटिस। किसको मिला, डुप्लांटिस। तो डुप्लेटिक रूप से कौन लड़ेगा, लड़का लोग। तो लॉरियस अवार्ड लड़का में किसको मिला, डुप्लांटिस को। और किस देश का है, डन, स्वीडन। अब अपन लड़ रही थी लड़की, तो कौन लड़ रही थी, सीमान। कौन लड़ रही थी, सीमान। और सीमान बाइल्स, क्या देगा, सीमान बाइल्स, ठीक है। कह रही है कि तुम मान जाओ, नहीं तो हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है। तो लड़की से भाई लड़ना बड़ा बड़ा बात हो जाता है, ठीक है। तो सीमान, सीमान तुम मान जाओ। सी मतलब क्या होता है, लड़की। तो कह रही है सी मान, ठीक है। सी मान, तू मान जाओ ना, तो तुम समझ ही जाना। तो सीमान बाइल्स, और भाई सीमान बाइल्स अब लड़की वही सब लड़की है ना, जो बड़का लड़की अमीर लड़की है। तो 21 देश की है, अमेरिका। तो लॉरियस अवार्ड में महिला में किसको मिला है, सीमान बाइल्स। सीमान बाइल्स और किस देश की है जी, अमेरिका। किस देश की है, अमेरिका, ठीक है। चलिए बोलिएगा तो, ग्रैमी अवार्ड कितना नंबर था, 67। ग्रैमी किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। आप बता दीजिए ग्रैमी में एल्बम ऑफ द ईयर किस पुरस्कार को मिला था, बोयस बियंस बियंस। और किसके लिए वो गाए, काउबॉय कटर, काउबॉय कटर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर या फिर सॉन्ग ऑफ द ईयर किस गाने को गया था, नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस। और किसका था ये जी, ठीक है, ये था आपका कैड्रिक लेमर, कैड्रिक लेमर। नॉट लाइक अस, बहुत लंबा गाना है भाई, लेमर, अब याद हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। नॉट लाइक अस, इसलिए आपको गाना नहीं पसंद है, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत लंबा है। तो लेमर, क्या बोलना है हम लोग को, लेमर, ठीक है। अब बताइएगा भारतीय अमेरिकी संगीतकार उद्यमी कौन है जिसको त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यूज एज एल्बम का पुरस्कार मिला है, तो चंद्रिका को, ठीक है, टंडन, चंद्रिका टंडन, ठीक है। अब बता दीजिएगा कि ग्रैमी पुरस्कार जो 21 अकादमी के द्वारा दिया जाता है, रिकॉर्डिंग अकादमी, किसके द्वारा, रिकॉर्डिंग अकादमी। अब बता दीजिए एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, टेलीविजन। एमी अवार्ड देता कौन है, अमेरिका। और एमी अवार्ड नंबर कितना था, 7 एमी 7, एमी, अरे आईमी आईमी, आईमी कैसे आईमी, 7, ठीक है। अब बताइएगा कि टेलीविजन का ऑस्कर किस अवार्ड को कहेंगे, एमी अवार्ड को, ठीक है। इसमें बस एक ही क्वेश्चन अगर हो सकता है तो आए, बेस्ट कॉमेडी सीरीज कौन सा गया था, द स्टूडियो, बेस्ट कॉमेडी द स्टूडियो, ठीक है। अब बता दीजिएगा आप लोग पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में, पुलिंजर पत्रकारिता। आप बताइएगा ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कौन सा गया था, वॉशिंगटन, 10 वॉशिंगटन पकड़ना है, द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ, द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ। तो आप लोग कहाँ पे जाकर न्यूज कर रहे थे, रिपोर्टिंग, वॉशिंगटन में जाकर, ठीक है। आप बता दीजिएगा आप लोग स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड में स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर में पुरुष का कौन किसको गया था, तो स्पोर्ट्स पीआर श्रीजेश। और महिला में कौन चली गई थी, मनु भाकर। और मनु भाकर किससे जुड़ी थी, शूटिंग से। और पीआर श्रीजेश किससे, हॉकी से, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसी में आप लोग बता दीजिएगा स्पोर्ट्स स्टार एसेज में वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला था, मनु भाकर को, ठीक है। आप बताइएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला था, हाँ, हरमनप्रीत सिंह। कहाँ से इसमें चल जाएगा, वो वहाँ हॉकी खेल रहे हैं, आप यहाँ पे इनको जूनियर तो जाएगा वहां पर, ये वाला पहचाना है, AIFF यही होगा। एग्जाम में हम लोग यही कंफ्यूज होंगे। तो ये अब कॉपी पर ध्यान नहीं देना था, सोचना था क्या कि हम एग्जाम में आता और कैसे करते। तो ये इंडिया के फुटबॉलर का बात कर रहा है ना, तो नाम क्या आएगा, इंडिया का। और इंडिया में फुटबॉल सबसे ज्यादा कहाँ के लोग खेलते हैं, बंगाल के। तो बंगाल का सरनेम क्या होगा, बोस। क्या नाम होगा, बोस। तो कौन बोस, सुभाषिस बोस। कौन बोस, सुभाषिस बोस। और लड़की में कौन हो जाएगी, सौम्या गोगुलुत, गोगुलुत, ये याद रखना है, गोगुलुत,
गोगुलुत, ठीक है। तो भाई गोगुलुत हो गई थी कौन, लड़की खेलते खेलते फुटबॉल क्या हो गई थी इंडिया में, गोगुलुत हो गई थी, ठीक है। तो गोगुलुत को महिला में मिला है और पुरुष में किन मिला है, सुभाषिस बोस। आप नहीं भूलना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में पुरुष, याद रखना इंडिया का बात करना है, तो इंडिया में लड़का सुभाषिस बोस और इंडिया में लड़की गोगुलित, इंडिया में लड़की गोगुलित, बस सौम्या गोगुलित, सौम्या भी बंगाली नाम है, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइएगा बीसीसीआई अवार्ड 2025 में, ठीक है, बीसीसीआई अवार्ड 2000, अच्छा बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था, 1928, बीसीसीआई 1928, बीसीसीआई 1928, ठीक है। आप बताइएगा कि बीसीसीआई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब किसको मिला, जसप्रीत बुमराह। महिला में किसको मिल गया, स्मृति मंथा। विजडन में पुरुष का किसको मिला, जसप्रीत बुमराह, और विजडन में महिला को किसको मिला, स्मृति मंथाना। आप बताइएगा बीसीसीआई का सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवर सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई का विशेष पुरस्कार रविचंद्र अश्विन। बिना देखने को बुलवाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप आते हैं फीफा फुटबॉल, ठीक है, आप फीफा पे आते हैं। अब फीफा में आप लोग बताइएगा, फीफा का फुटबॉल हो रहा है तो लड़का में कौन जीतेगा, बीनेगा, बीनियस जूनियर। अब बीन रहा था जूनियर का, फिर क्या कर दिया, ब्राजील, ठीक है। अब महिला में अब किस देश की है, स्पेन की। चलिए बहुत बढ़िया। आप बता दीजिएगा आप लोग बेलन डियर पुरस्कार, तो बेलन डियर पुरस्कार में लड़का में किसको मिला था, डेम्बल, कौन डेम्बल, ओस्मान डेम्बल, और किस देश के थे, फ्रांस के थे। और महिला में किसको मिल गया, एडेना बोना मार्टी, और ये किस देश की थी, स्पेन की, ठीक है। अब आप लोग बता दीजिएगा ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स, अब लड़ाई का बात हो रहा है, तो लड़ने में लड़का में कौन जाएगा, डुप्लांटिस, और किस देश के थे भाई, स्वीडन, भाई लड़के टर्न, ठीक है। और लड़की में कौन हो जाएगा, सिमान बाई, और किस देश की थी, अमेरिका, ठीक। बहुत बढ़िया, आप लोग को याद हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर हॉकी इंडिया अवार्ड 2024, हॉकी का बात करना है, ठीक है। तो हॉकी में सर्वश्रेष्ठ महिला कौन गई थी, सविता पुनिया। हॉकी में लड़का कौन गया था, हरमनप्रीत सिंह, और वुमेन्स ऑफ द गोलकीपर कौन हो गई थी, सविता पुनिया। और बताइए वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर, रोहित दास, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से याद हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे एक बात करते हैं, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं, 2025 में अभी नहीं आया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया हुआ है, हम देखें, हमको तो नहीं लगता है। कहाँ दिया है जी, वो तो इंटरनेशनल अवार्ड में दिया हुआ है, उसका हम थोड़ी ना बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम दादा साहेब फाल्के का बात कर रहे हैं। एग्जाम में कंफ्यूज भी नहीं करना है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिर्फ रहेगा। तो ये 55वां नंबर मिला था 2023 में, और अभी इसे क्वेश्चन पूछता है मोहनलाल को, किसको मिला है, मोहनलाल को। लेकिन जब आपका क्वेश्चन आ जाए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल उसमें लगा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर, इंटरनेशनल लग जाएगा तब, इंटरनेशनल फिल्म फेयर, ठीक है। तो ये 2025 का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं अब हम लोग, ठीक है, कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है स्त्री 2, वाह भाई, स्त्री 2, ठीक है। अब आते हैं इसके निर्देशक कौन है, तो अमर कौशिक, निर्देशक कौन है, अमर कौशिक। अभिनेता कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन छाए हुए हैं भाई, कार्तिक आर्यन। भूल भुलैया के लिए में नहीं, इसको भी स्त्री 2 के लिए मिला, स्त्री 2, ठीक है। एक्ट्रेस में आते हैं कृति मेनन, हाँ वही है कृति
मेनन। तेरी बातों में उलझा जरूरी नहीं है। और डायरेक्टर में कौन हो जाएंगे? ये आते हैं कबीर खान। इसके लिए चंदू चैंपियन। चलिए इसको याद करते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो आप लोग अपना कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। अगर सिर्फ दादा साहेब रहेगा, हीरो लोग, सिर्फ दादा साहेब रहेगा तब आपको जाना है 2023 में। दादा साहेब रहेंगे तो 2023 में। पर ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? तो मोहन लाल को। 55, दादाजी कितना साल के हो गए थे? 55। इहो एग्जाम में याद नहीं रहा तो दादाजी को सब पच गया। पच पच, ठीक है। तो 55 क्या पच गया जी? तो किसको पच गया? दादाजी को। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कितने नंबर? 55। 55, ठीक है। और कौन थे दादाजी? मोहनलाल। दादाजी हमारे कौन है? मोहनलाल, ठीक है। तो मोहनलाल को 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? मोहनलाल। अब आते हैं यहाँ पर, अब मेन काम हो गए यहाँ पर चल गया है दादा साहेब जी इंटरनेशनल पर, ठीक है। तो दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म में पहली बार तो हम पिछले बार अच्छे से जोड़े थे। तो इसमें याद रखिएगा कि दादा साहेब इंटरनेशनल में स्त्री छाई हुई है। दादा साहेब इंटरनेशनल में कौन छाई हुई है? स्त्री। और कौन स्त्री? स्त्री 2, ठीक है। तो दादा साहेब जी कहाँ गए थे? इंटरनेशनल पर, यानी कि देश से बाहर गए थे। कहे ना स्त्री देखने को, एक बार नहीं दो बार गए, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में मूवी कौन सा है? स्त्री 2, ठीक है। दादाजी तो चल गए इंटरनेशनल से, अभी चलियो गए, हम लोग के देहांत हो गया तो कहाँ हो गए? अमर, तो अमर कौशिक, ठीक है। तो दादाजी गए थे इंटरनेशनल में, कहे ना स्त्री देखे, कई स्त्री, 2 स्त्री, और उसके बाद वो कहा हो गए? अमर। तो कौन देंगे? अमर कौशिक। अब आते हैं एक्टर। तो उसी का भाई स्त्री का हीरो कौन है? कार्तिक आर्यन। स्त्री का हीरो कौन है? कार्तिक आर्यन, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि एक्ट्रेस में कौन है? तो कृति मेनन। एक्ट्रेस में कौन है? कृति मेनन। तो आप लोग सबको कृति मेनन काफी ज्यादा फेमस पसंद आई होगी, ठीक है। तो दादा साहब इंटरनेशनल में कौन है? कृति मेनन। दादा साहब इंटरनेशनल में ये लंबी वाली है शायद। हमको नहीं पता है, यहाँ याद कीजिए, ठीक है। तो भाई जी दादा साहेब जी क्या कर रहे थे? इंटरनेशनल में जाके कृति को मना रहे थे, ठीक है। तो दादाजी इंटरनेशनल में जाके किसको मना रहे थे? किस स्त्री को मना रहे थे? कृति मेनन को। और डायरेक्टर कौन हो गए? कबीर खान। डायरेक्टर कौन हो गए? कबीर खान। और किसके लिए? चंदू चैंपियन के लिए। किसके लिए? चंदू चैंपियन के लिए। चलिए एक बार बोलिएगा आप लोग, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 55वां नंबर किसको मिल गया? मोहनदास को। आप बता दीजिएगा दादा साहेब इंटरनेशनल का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल में किस मूवी को? स्त्री 2 को, ठीक है। एक्टर में कौन हो जाएंगे? कार्तिक आर्यन। किस मूवी के लिए? स्त्री 2 के लिए। स्त्री महिला में कौन हो जाएगी? कृति मेनन। और डायरेक्टर में कौन हो जाएंगे? कबीर खान। कबीर खान। और किसके लिए? चंदू चैंपियन के लिए। किसके लिए? चंदू चैंपियन के लिए। आमिर खान, कबीर खान, सब कल सुना जाएगा बच्चों। सब आमिर खान कबीर खान आ जाएंगे नजर, ठीक है। चलिए आते हैं इधर, हो गया ऑलमोस्ट। एबल पुरस्कार किसको मिला था जी? तो माशाकी काशीवाड़ा, ठीक है। तो एबल पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? गणित। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, ठीक है। तो पहले तो ये याद रखना होगा कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में? गणित। अब फिर आप गणित बनाने बैठे थे काशी के घाट पर। गणित बनाने कहाँ बैठे थे? काशी के घाट पर, यानी कि काशी माशीवाड़ा, ठीक है। मसाकी काशीवाड़ा, मसाकी काशीवाड़ा, ठीक है। मसाकी काशीवाड़ा को। और ये जापान के है, ठीक है, जापानी है।
एक चीज है जो एक्स्ट्रा है, कुछ बताना चाहेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको याद कीजिए। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। आप गणित बना रहे थे मजाक मजाक में, कहाँ पर बैठ के? काशी के घाट पर। तो मसाकी काशी वाड़ा, मसाकी काशी वाड़ा, और मजाक में तो काशी के घाट पर बैठ कर मैथ बना ही रहे थे, साथ में क्या कर रहे थे? पान। क्या कर रहे थे? पान। काशी का पान फेमस है, बनारस का, तो ये कहाँ के थे? जापान के, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि गणित के क्षेत्र में दो पुरस्कार दिया जाता है, एक होता है फील्ड मेडल और एक होता है एबल प्राइज, ठीक है। एबल प्राइज जो है 2002 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 2002 से दिया जा रहा है, ठीक है। और ये आपका कहाँ से दिया जा रहा है? नॉर्वे से। कहाँ से? नॉर्वे से। तो गणित के क्षेत्र में आपका एबल पुरस्कार कब से? 2002 से। और कहाँ से दिया जा रहा है? नॉर्वे से दिया जा रहा है। किसको मिला 2025 में? मसाकी काशीवाड़ा, और ये कहाँ के थे? जापान के थे, ठीक है। हो गया और करना है क्या अभी? टाइम हो गया, चलिए आते हैं, ठीक है। दो चीज और खिंचाएगा तो खिंचाएगा। इंदिरा गांधी शांति, ठीक है। हम लोग किसके बारे में आ रहे हैं जी? इंदिरा गांधी शांति। इंदिरा गांधी जी को शांति बड़ा प्रिय था, नहीं? ऐसा तो लगता नहीं था। शांति, निशस्त्रीयकरण और विकास, और विकास का पुरस्कार, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। ये 2024 का ही मिला है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी को शांति बहुत पसंद था। कब? जब वो बैचलर लाइफ में थी। इंदिरा गांधी को शांति कब पसंद था? जब वो बैचलर लाइफ में थी। तो क्या नाम हो जाएगा? मिशेल बैचेलेट। क्या होगा? मिशेल बैचेलेट। मिशेल बैचेलेट। और मिशेल बैचेलेट वो इसलिए शांति थी बैचलर लाइफ में, कहा कि वो क्या खाती थी? चिली। क्या खाती थी? चिली। तो ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति थी। चिली की पूर्व राष्ट्रपति। चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन याद हुआ, हम लोग करते हैं। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी शांत कब रहती थी? जब वो बैचलर लाइफ में थी। तो मिस थी, तो मिशेल बैचेलेट, मिशेल बैचेलेट। और भाई उस समय वो क्या खाती थी? ये चिल्ली। तो ये कहाँ की राष्ट्रपति थी? पूर्व चिल्ली की पूर्व राष्ट्रपति थी। और इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 इनको मिल गया, ठीक है। अब आते हैं एक इंदिरा गांधी नहीं, यूनेस्को, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024। यूनेस्को का शांति, तो यूनेस्को का शांति पुरस्कार हम लोग 2024 में किसको दे रहे हैं? एंटोनियो लुइस सेंटोसा दा कोस्टा, ठीक है। तो एंटोनियो लुइस को किसको दे रहे हैं जी? एंटोनियो लुइस को। एंटोनियो लुइस। और ये एंटोनियो लुइस कहाँ की है जी? पुर्तगाल की, ठीक है। पुर्तगाल की पूर्व पीएम है, ठीक है। तो यूनेस्को का शांति, इंदिरा शांति तो बैचलर लाइफ में, इंदिरा गांधी इंदिरा शांति तो बैचलर लाइफ यानी कि मिशेल बैचलर। और काहे उस बैचलर लाइफ में शांत रहती थी? कहीं वो चिली गाती थी। लेकिन अब यूनेस्को का शांति किसको मिलेगा? तो जो मेरे से एंटी रहेगा, जो मेरे से एंटी रहेगा, तो एंटोनियो लुइस, एंटोनियो लुइस। तो यूनेस्को का शांति एंटोनियो लुइस। और ये कहाँ की थी भाई? पुर्तगाल की प्रधानमंत्री। कहाँ की थी जी? पुर्तगाल की प्रधानमंत्री। तो एंटोनियो, एंटोनियो को क्या मिल गया? यूनेस्को का शांति। इंदिरा गांधी शांति किसको मिल गया? मिशेल बैचलेट को। ये कहाँ की थी? चिली की पूर्व राष्ट्रपति। एबल पुरस्कार किसको मिल गया? मसाकी काशीवाड़ा को। और वो कहाँ के गणितज्ञ थे? जापान के। हो गया, थैंक यू।